Have you ever met those successful people who always seem to have everything work their way? आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसे हर काम में, कोई भी काम हो, हर काम को अपने हिसाब से करने की एक अलग सी टेक्निक्स पता हो, वो किसी भी काम को अपने तरीके से कर सकता हो। और आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिसके हेल्प से वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाते हैं। सो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक दे हैव अ बैग ऑफ ट्रिक्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज और स्पेशल मैजिक्स दैट वर्क्स एवरी टाइम दे वांटेड टू डू। मतलब उन्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें कुछ सिखाया गया हो। उनके पास कुछ इनबिल्ट ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। बट मैं आपको उन सारे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, उन सारे टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो कि उन सभी सक्सेसफुल पीपल्स के बैग्स में होते हैं और जो वो अपने लाइफ में यूज करते हैं अपने लाइफ को बेटर वे में इन्हेंस करने में, बेटर वे में इम्प्रूव करने में, ताकि वो बाकी दुनिया से अलग दिखे, उन्हें हर कोई पसंद कर सके, हर कोई लाइक कर सके। और आपने ये भी देखा होगा कि उनके पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू टर्न फ्रेंडशिप इनटू मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कस्टमर्स इनटू क्लोज डील्स, डिफिकल्ट क्लाइंट्स इनटू प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप्स एंड जॉब्स इनटू प्रमोशंस एंड सो ऑन। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके पास ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई टेक्निक्स ना हो जिनकी वो इस्तेमाल ना कर सके। उनके पास वो सारे ट्रिप्स, टेक्निक्स होते हैं जिनका वो अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैं आपको ये सारी चीजें कहीं से सीख करके ही बता रहा हूँ। और लिटरली बोलूँ तो मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी और इसी वजह से मैंने चाहा कि ये मुझे बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया आपको ये चीज़ नहीं बताएगी। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको बस ऊपर ऊपर से बताएंगे और आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। तो आप आखिर कहाँ से ये चीज़ें जान पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने कभी एक नाम सुना होगा और शायद बहुतों ने नहीं भी सुना होगा, लील लॉन्डीज। आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन सी रोट द फेमस बुक, वर्ल्ड पब्लिश्ड बुक, हाउ टू टॉक टू एनीवन। No one has the idea to how to talk, but she writes very efficiently, very well mannered way that how to talk to anyone. She has tells in her book that there are 92 tricks, 92 techniques, you can say strategies you can apply every day in your life. And that's the reason I am saying that I will going to tell you how to you can use these techniques, these tips in your life and make your life successful. और ऐसा वो अपने किताब में खुद कहती हैं कि इनमें से कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, सम ऑफ द दीज ट्रिक्स यू ऑलरेडी नो एंड यू कैरीज इन योर बैग योरसेल्फ ऑलवेज। ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होती है और वो आप अपने साथ हमेशा अपने बैग में रखते हो, मगर आप राइट टाइम पे उसका कैसे यूज करना है ये आपको पता नहीं होता, उसको आपको कहाँ यूज करना है ये आपको पता नहीं होता। सो इसी चीज को बताने के लिए मैं आपको उन 92 ट्रीज, जो 92 टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सारे को वन बाय वन, ईच एंड एवरी ट्रिक्स, एवरी टिप्स इन अ वेरी वेल एफिशिएंट वे मैं आपको बताऊंगा। और आप उन ट्रिक्स का यूज अपने लाइफ में ऐसे लेवल पे कर पाओगे ताकि जहां भी आप जाओगे एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखोगे। आपकी बात करने की जो तरीका होगा उससे आप दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे दिखोगे। और वो कहते हैं कि बोलना सबको आता है मगर कैसे बोलना है वो किसी को नहीं आता है, कब बोलना है ये नहीं आता है। सो अगर किसी ने वो किताब पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है,
मगर अगर नहीं भी पढ़ी हो तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा और आप उन सारी टिप्स एंड टेक्निक्स को अपने लाइफ में यूज कर पाएंगे और उनको आप अपने लाइफ में अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और एक बात मानो या ना मानो कि टॉकिंग्स मैटर्स द मोस्ट। हाउ यू टॉक, what type of people around you don't know what going in his or her mind, what the mood he has, but you always have the opportunity to how to behave him, how to talk to him, what type of language you should use in front of him so that he doesn't feel ashamed, he doesn't feel any bad thing। मतलब कहने का मतलब ये है कि उससे सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना है, आपको ऐसे बात करना है। और टॉकिंग्स का सेंस सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोले, हर जगह में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कई बार हम देखते हैं कि लोग बिना मतलब के बोले जा रहे कोई सुन नहीं रहा है। अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलो वहाँ जहाँ कोई सुने। अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी लेस वैल्यूएबल इन फ्रंट ऑफ दोज पर्सन। आपकी कोई कद्र नहीं है वहां पे, इस वजह से आपको कोई ध्यान से सुन नहीं रहा है। अगर आपको ध्यान से कोई सुनता है तो इसका मतलब है वो आपकी सचमुच में रिस्पेक्ट करता है। और अगर आप बोलते हो और लोग इधर उधर देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यूजिंग दिस 92 ट्रिक्स विच आई विल टेल यू later on in every day, I will tell you one tricks and you will learn from that tricks। और आप उस ट्रिक्स का यूज करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, चाहे कोई भी हो। आप कहीं भी काम करते हो, कैसा भी काम करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आपकी वजह से वो इन्वायरमेंट कैसा इफेक्ट रखता है, कैसा प्रभाव पड़ता है सभी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो उसका प्रभाव सभी पे होना चाहिए, ताकि आपसे लोग देख करके कुछ ना कुछ सीखें, इंस्पायर हों आपके बोलने के तौर तरीके से, आपके चलने के तौर तरीके से। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी इस इंट्रो वीडियो में अभी आपको नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ और इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का मेरा वीडियोज़ आएगा और आपको वो सारे वीडियोज़ को हर एक पॉइंट पे अच्छे से नोट डाउन करना है, हर एक पॉइंट को अपने लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना है। और ऐसा करते हुए अगर आपने मुझे 92 डेज तक फॉलो किया तो माइंड इट माई फ्रेंड that you will become the most successful person, not in your I am going to say that in your career, but in your talking skills, how you express yourself, you can see the people around you will be the most different person around them। और मैं आपको क्या कहूँ, मैं पहले बहुत गलत तरीके से बात करता था, मतलब कोई सेंस नहीं, किसी से भी मुंह लग गया, कुछ भी बोल दिया, कहीं पे भी कुछ भी बात चल रहा है बीच में बोल दिया। लेकिन जब आप सीखोगे इन ट्रिक्स को तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है। और ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी इस किताब में, लील लॉन्डीज जो हमारी ऑथर है हाउ टू टॉक टू एनीवन की, वो हमें इस चीज को बताती हैं ताकि हमें कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है दूसरों के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है सामने वाला हमें बेवकूफ समझेगा। होता है ना स्टेज फियर, कोई जाते हैं स्टेज पे सामने और 2 लाइन बोलकर चुप हो जाते हैं तो उस बाकी लोगों की नजर में तो बाद में पहले सामने वाला व्यक्ति खुद के नजर में गिरता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो चुप हो गया। मगर if you follow me then I can say you literally that you will not be the same person again after watching my videos। And there are lots of videos on these tips and tricks, but I will tell you every single tricks every day, just you have to follow me and
I can say you like some that you only have 10 seconds to show who you are. You are somebody. मतलब आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं आपको खुद को शो करने के लिए कि आप कोई हो। उसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू हैव ऑलरेडी हर्ड, बट दिस मैटर्स द मोस्ट। आप शुरुआती के 10 सेकंड में आपको खुद को कैसे दिखाना है लोगों को, लोग आपको जज कैसे करते हैं पहले से आपको पता है। हर कोई जज करके बैठे रहता है अपने तरीके से, मगर जब आप बोलो तो ऐसा बोलो, शुरुआत ऐसे करो ताकि लोगों का नजरिया बदल जाए। और ये भी आगे मैं आपको ये बहुत सारी चीज बताऊंगा, जैसे हाउ टू टॉक लाइक एन वीआईपी। वीआईपी की तरह कैसे बात करना है। वीआईपी पर्सन्स जो आते हैं वो उनका सेमिनार्स अगर आपने किन्हीं का अटेंड किया होगा किसी का, तो आपने देखा होगा उनके जो बोलने का जो तरीका होता है काफी ज्यादा फॉर्मल होता है, और वो बातों बात में ऐसी बातें भी बताते हैं, गलत बात भी बोलेंगे तो आप उतना ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि वो एक वीआईपी बन चुके हैं और हर बात को उनको हर कोई सीरियसली लेता है। तो अगर आपको वीआईपी की तरफ टॉक करना है तो आपको भी पहले कुछ मुकाम पे पहुंचना होगा। और पहुंचोगे कैसे? जब तक आपको बोलने की कला नहीं होगी, स्किल्स नहीं होंगे बात करने की, तब तक आप कहीं पहुंच नहीं सकते। आपके पास टॉकिंग स्किल्स नेसेसरी है, मस्ट है। विदाउट टॉकिंग स्किल्स यू विल व्हाट वी कॉल नॉट डू एनीथिंग। आप लिख सकते हो मगर अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट टू से आफ्टर एनीबडी सेइंग यू हाय, और व्हाट टू से इफ यू से हाय, एंड व्हाट टू से नेक्स्ट। अब तो हाय बोल दिया, उसके बाद क्या बोलना है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाय बोल दिया, उसने भी हाय कर दिया, उसके बाद चले जाते हैं। मगर आपको ये चीजें सारी चीजें मैं बताऊंगा कि उसके बाद क्या बोलना है, हमारे टॉकिंग को कैसे अच्छे वे में आगे रखना है, ताकि लोग हमसे बोर ना हो, हमें पूरी अच्छी तरह से सुने। और अगर आपको कोई सुनता है तो आप अपने आप को पूरा खोल कर रख देते हो, जो कि कुछ हद तक टॉकिंग स्किल्स में आपको बताया जाएगा कि वो सही नहीं है। हमें अपने आप को उतना ही एक्सप्रेस करना है जितना हम चाहें कि लोग हमें जान पाए। जरूरत से ज्यादा खुद को नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आपके बारे में हर कोई हर कुछ जान जाएगा तो ये सही नहीं है। अपने आप को खुद को अनप्रिडिक्टेबल रखना है, दैट नो वन कैन प्रिडिक्ट यू। अगर आपको हर कोई प्रिडिक्ट कर लेता है आसानी से, इसका मतलब आप पावरफुल नहीं हो। आप अपने टॉकिंग स्किल से पावरफुल बन सकते हो। उतना बोलकर ही आपको चुप हो जाना है ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आपको खुद को भी अच्छा फील हो। ज्यादा नहीं बात करना है, बस उतना ही बोल करके चुप हो जाना है। आपने देखा होगा मैंने कंटिन्यू बहुत सारी बातें की, काफी लोगों को अच्छी लगी होंगी, काफी लोगों को अच्छी ना भी लगी हो, खैर कोई बात नहीं। लेकिन उतना ही हमें बोलना है जितना जरूरी हो। जरूरत से ज्यादा बोलकर खुद को भी खराब फील होता है और सामने वाला को तो खराब फील होगा ही डेफिनेटली। सो इफ यू विल फॉलो मी, अगेन आई एम सेइंग that you will not be the same person again in your life. Your life will totally changed, and you will be surprised to see your efficiency of talking skills will be enhanced too much, 3x 5x what we call 10x times. And if you continue stayed for 92 days with these trips and tricks, then you will do excellent job in your life, and you will learn the art of talking with the help of these powerful books. I know most of you have doesn't time to read books, but you are watching so much what we call reels, cringy shows. You can utilize them to learn something new, to learn some art that can define yourself and that can improve yourself, and you can achieve